नमस्कार, स्टॉक विद में आपका स्वागत है। सर, आज बात करते हैं सर्वेश्वर फूड लिमिटेड के बारे में। एक छोटा स्टॉक है, प्राइस इसकी 10 रुपए 30 पैसे की है और आज लगभग 5.5% तक का इसमें 5.5% तक की तेजी आई। अब इस स्टॉक में देखते हैं कि ये स्टॉक सारा कुछ चर्चा करेंगे, फंडामेंटल चर्चा करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, चार्ट पे चर्चा करेंगे, चार्ट को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि स्टॉक में निवेश किया जाए, कितना निवेश किया जाए। चूंकि हाल फिलहाल में इसके रिजल्ट भी आए तो अच्छे रिजल्ट कंपनी ने दिए, इस वजह से स्टॉक में तेजी भी आई है। तो सारा कुछ देखते हैं कि स्टॉक करता क्या है, कंपनी करती क्या है। तो इसके लिए हम इसकी वेबसाइट पे चलते हैं, कंपनी क्या करती है। और अगर आपको सारा कुछ समझ में आया तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि ये कंपनी क्या करती है। तो कंपनी की वेबसाइट पे चलते हैं, उसके बाद ज्यादा क्लियर होगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अब यहाँ थोड़ा देखेंगे तो ये इनकॉर्पोरेट हुई थी सर्वेश्वर फूड 2004 में, और इसका जो मुख्य मैन्युफैक्चरिंग बासमती राइस एंड अदर प्रोडक्ट। ठीक है सर, अब ज्यादा देखने के लिए हम चलते हैं इसकी वेबसाइट पे। अब हम इसकी साइड पे आए तो साइड पे सबसे पहले देखते हैं कि इनके प्रोडक्ट की रेंज क्या है, क्या करते हैं ये। तो बासमती राइस, 1121 बासमती राइस, पूसा बासमती बासमती राइस, मतलब ये बासमती जो चावल होते हैं तो उनके ये प्रकार हैं कि कौन कौन से तरीका के ये बासमती चावल करती है। उसके बाद क्या करती है कि अवर प्रोडक्ट आर अवेलेबल इन न्यूमरियस पैकेजिंग साइज। उसके बाद इनको पैकेज में भरती, पैकेट में भर के इधर उधर सप्लाई करती है। 1 kg की पैकेट, 2 kg की पैकेट, 5 kg की पैकेट, 10 kg की पैकेट, 20 और 25 kg। तो ये तो सारा कुछ लिखा हुआ है इसमें। अब एक बात और आपको मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे न्यू व्यूअर हैं, नए व्यूअर हैं, तो मैं आपको ये बात हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें, ठीक है सर, तो उसकी वेबसाइट पे आप जरूर जाएं। और वेबसाइट पर जाने के बाद उसको देखें कि कंपनी करती क्या है, क्या हम इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ से देखिए सर, हम लोग एक एक 500 रुपए की मार्केट से कोई चीज भी लेने जाए, कुछ भी लेने जाए, तो हम उसकी गारंटी भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं कि क्या होना है कंपनी में, कैसे चलेगी कंपनी। कंपनी नहीं मतलब कैसे कोई चीज हमारी, जैसे हम 500 रुपए कोई चीज लेके आते हैं तो क्या ये चीज मतलब उसकी गारंटी और मांगते हैं दुकानदार से। लेकिन जब हम स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो कोई कह देता है तो इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं, अगर इसका किसी भी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है तो एक बार उस कंपनी की वेबसाइट पे जाइए और उसके रिजल्ट देखिए, और उसके ये देखिए कि ये कंपनी किस प्रकार का प्रदर्शन कर रही है, साल दर साल कैसा प्रदर्शन कर रही है, प्रॉफिट कैसा आ रहा है। तो जब आप सारा कुछ देखेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नजर नहीं आएगी। अब मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश की कंपनी करती क्या है, और सारा कुछ अगर आपको पढ़ना हो तो इसकी वेबसाइट पे आप, ये वेबसाइट मैंने खोली हुई है, यहाँ से आप सारा कुछ देख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा हम देखते हैं कि ये इसकी रेंज कहाँ तक फैली हुई है, वो भी देखने का प्रयास करते हैं। अब देखिए कंपनी जो है सर्वेश्वर फूड, वो कहाँ कहाँ तक फैली हुई है, तो वो आपको सारा कुछ दिखाई देगा। ऑस्ट्रेलिया है, अंगोला है, बेल्जियम है, कनाडा है, ये सारे देश हैं जहां तक इसका कारोबार फैला है। इंडिया में अगर देखें तो इंडिया में भी ये देखिए आप, इंडिया में आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो सारा कुछ मतलब काफी देशों में भी फैली हुई है और भारत में भी काफी जगह फैली हुई है। तो कंपनी का व्यवसाय बासमती चावल का है, चूंकि चावल बहुत खाए भी जाते हैं तो सब प्रकार के बासमती चावल भी अच्छे अच्छे बनाती है ये। तो कंपनी, यहाँ से कंपनी का कामकाज ठीक दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं इसके रिजल्ट के ऊपर, जो कि क्वार्टरली कैसा प्रदर्शन कर रही है, और हम इसके कुछ रेशियो भी देख रहे हैं, सारा कुछ देखने का प्रयास करते हैं। उसके बाद कुछ निर्णय पे पहुंचेंगे कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, सारा कुछ बात करेंगे। अब हमारे इसके ये देखिए फंडामेंटल पे आए तो मार्केट कैप कंपनी का कितना है, 1,000 करोड़ रुपए का। तो आप सबसे पहले यही अलर्ट हो जाइए कि कंपनी का मार्केट कैप कितना है सर, 1,000 करोड़ का। तो आपको, अगर मेरे लगातार आप व्यूअर हैं या नए व्यूअर भी हैं, तो आप ये बात याद रखिए कि कंपनी का मार्केट कैप एक माइक्रो कैप है। तो आपको इन्वेस्ट कैसा करना है, एक माइक्रो इन्वेस्ट करना है, मतलब एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करना है और उसको साल 2 साल के लिए डाल के इन्वेस्ट करके छोड़ देना है, 2-3 सालों के लिए। जब हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कम से कम लॉन्ग टर्म का मतलब कम से कम 3 साल है मानिए, और अधिकतम आप 5 साल मानिए। उसके बाद आप चाहे कितना भी ले जा सकते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन 3 साल तो आप मानिए ही मानिए। तो अब मार्केट कैप कितना है, 1,012 करोड़ का। इस मार्केट माइक्रो कैप कंपनी है। करंट प्राइस 10 रुपए की चल रही है, हाई इसने 15 रुपए का लगाया और 4 रुपए का लो लगाया। स्टॉक का पीई रेशियो देखिए 49.8 का है। पीई रेशियो का मतलब हो गया प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मतलब आपको 1 रुपए कमाने के लिए कंपनी को कितना देना पड़ रहा है, 49.8 रुपए। बुक वैल्यू देखिए, बुक वैल्यू मात्र 2.95 की है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये कंपनी बंद हो जाती है, अभी आपको, जैसे अभी कंपनी अगर ये बंद हो जाती है तो आपको क्या करना है,
तो आपको 2.95 रुपए आपको पर शेयर का मिल जाएगा। ये है इसकी बुक वैल्यू। आरओसी आरओई क्या है? आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी है और रिटर्न ऑन इक्विटी है। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब आपको रिटर्न कितना मिल रहा है आपकी इक्विटी के ऊपर, तो 7.95%। रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी मतलब कैपिटल को 1 रुपए कैपिटल कमाने के लिए कंपनी को कितना क्या है, इसका आरओसी जो निकल के आ रहा है वो 11.8% का है। ठीक है सर। उसके बाद अब आती है इसकी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू 1 रुपए की फेस वैल्यू का स्टॉक है। अब यहां से पीई रेशियो अगर देखा जाए तो माइनस के 33.2% है। तो पीई रेशियो क्या है? अब माइनस का क्यों? कि इसका प्रॉफिट ग्रोथ जो रही होगी वो माइनस की रही होगी, जो नेट प्रॉफिट कहीं ना कहीं होगा, तो पीई रेशियो माइनस का है, जो माइनस का नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप ये बात रखिए। पीई रेशियो थोड़ा और मैं बताने का प्रयास करूंगा आपको। तो थोड़ा पीई रेशियो और समझाने का प्रयास करूं तो पीई रेशियो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो में फोरकास्टेड ईपीएस ग्रोथ का लगभग 3 साल ग्रोथ का जब भाग दिया जाता है तो वो पीई रेशियो होता है। अब क्या होता है कि अगर 1 से कम होता है पीई रेशियो तो स्टॉक होता है आपका अंडर वैल्यूड, और 1 से ज्यादा होता है तो क्या होता है पीई रेशियो, तो क्या होता है अगर 1 से ज्यादा है तो स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाता है। अब पीई रेशियो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव का मतलब हो गया कि इसकी ग्रोथ जो है वो माइनस की है। ठीक है सर। अब आप क्या है कि अब आप ये देखिए कि फोरकास्टेड ईपीएस माइनस होगा उसका, तभी ये पीजी रेशियो इसका नेगेटिव है, ये बात ध्यान रखिए। तो पीजी रेशियो सबसे पहला पॉइंट एक नेगेटिव इसमें आया कि पीजी रेशियो माइनस का है। उसके बाद अगर चलें तो इंडस्ट्री पी कितना है? 39.5 का है। अब यहाँ पे देखें क्वार्टरली सेल्स, ये देखते हैं डिविडेंड यील्ड कुछ देता नहीं है। डेब्ट टू इक्विटी 1.05 का है, मतलब कर्जा भी कंपनी के ऊपर है। डेब्ट टू इक्विटी का मतलब क्या होगा कि 1 रुपए के ऊपर जैसे आप इसमें, तो आप ऐसे समझिए कि आप डेब्ट टू इक्विटी इसका कितना है? 1.05, मतलब 1 रुपए की इक्विटी के ऊपर कितना कर्जा है वो ये बता रहा है। तो कितना कर्जा है? 1.05 का। उसके बाद ईपीएस अगर देखा जाए तो 0.21 का है। रिजर्व अगर देखा जाए तो 190 करोड़ का है। पेट्रोस की स्कोर 5 का है। अगर 4 और 5 का पेट्रोस की स्कोर है तो कंपनी को हम औसत श्रेणी कह सकते हैं। उसके बाद फ्री कैश फ्लो देखा जाए तो कुछ है नहीं, कंपनी के पास नेगेटिव है। और प्लेज परसेंटेज 0 है, ये अच्छी बात है। कंपनी कोई शेयर जो है वो प्लेज्ड नहीं है। उसके बाद प्रमोटर की होल्डिंग 54.8% है, जो अच्छी बात है। करंट रेशियो क्या है? करंट रेशियो 1.82 है। जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का जो रेशियो होता है वो 1.82 है। ठीक है सर। तो ये तो मैंने सारा कुछ आपको बताने का प्रयास किया। उसके बाद अब थोड़ा हम इसमें केवल 2 बातें नजर आई जो कि नेगेटिव है। एक बात तो यही कि पीजी रेशियो इसका माइनस का है, तो वो अब साल दर साल जैसे इसके रिजल्ट अगर अच्छे आते जाएंगे तो फिर ये आपका पीजी रेशियो आपका ये पॉजिटिव होता जाएगा। फ्री कैश फ्लो नेगेटिव का है, तो ये भी एक बात है। अब हम चलते हैं, एक तो पेट्रोस स्कोर केवल 5 का है, एक औसत दर्जे की कंपनी है। ठीक है सर। अब हम चलते हैं इसके रिजल्ट के ऊपर, रिजल्ट किस प्रकार पेश किए हैं कंपनी ने। अब देखिए सर, रिजल्ट की अगर बात करें तो सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट भी अपडेट हो गया है। तो अगर यहाँ 2021 से हम देखें तो 148 करोड़ की जो सेल्स थी, अब वो सितंबर के क्वार्टर में 271 करोड़ की सेल्स हो गई है। वहीं एक्सपेंस अगर देखा जाए तो 141 रुपए का जो एक्सपेंस था वो 250 करोड़ का एक्सपेंस हो गया है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था? पहले 5.13 था, जो अब 7.67 हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बढ़त हो रही है। ठीक है सर। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको समझाना चाहूं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है कितना आप प्रॉफिट कर रहे हैं, मतलब आप जो माल बेच रहे हैं वो अलग बात है, जो आप पैसे कमा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन प्रॉफिट कितना मिल रहा है तो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। मतलब धंधा आप कितनी परसेंट पे कर रहे हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो प्रॉफिट, अगर नेट प्रॉफिट देखा जाए तो नेट प्रॉफिट आपका 8.14 आ रहा है, और पहले 14 करोड़ है, जो कि पहले कितना था? 0.25 करोड़ था। ईपीएस यहां से अगर देखा जाए तो ईपीएस 0.08 का निकल के आ रहा है, उससे पहले 0.03, उससे पहले 0.04, इस प्रकार का आपका ईपीएस निकल के आ रहा है। तो ये तो मैंने क्वार्टरली रिजल्ट बताए। अब साल दर साल के रिजल्ट देखें, अगर साल दर साल में क्या है तो साल दर साल में 2021 से ही देखें, जो 514 करोड़ की सेल्स थी अब वो 981 करोड़ की सेल्स पे आई। उसके बाद एक्सपेंस देखें तो एक्सपेंस उसी तरह बढ़े। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे मार्जिन देखें तो 7% के मार्जिन पे काम कर रही है, जबकि 2021 में कंपनी 4% के मार्जिन पे थी। ठीक है, अब 7% के मार्जिन पे है। उसके बाद यहाँ पे नेट प्रॉफिट यहाँ पे भी देखा जाए तो पहले 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, अब वो 20 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया है, मतलब 4 गुना प्रॉफिट इसने बढ़ा लिया है। ठीक है सर। तो कंपनी का कामकाज ठीक ठाक चल रहा है, और कंपनी मैं ये नहीं कह सकता कि ज्यादा खराब भी है और ये भी नहीं कह सकता कि ज्यादा अच्छी भी है। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि माइक्रो कैप कंपनी है, जिसमें क्या होता है
जिसके रिजल्ट, क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है, धीरे धीरे ये रिजल्ट अपने सुधारेगी, तो यहाँ से कंपनी विस्तार भी हो सकता है, बड़ी कंपनी बन सकती है। लेकिन ये केवल शक्ति है, ये बातें ध्यान रखिए आप। इसलिए क्या होता है कि माइक्रो कैप होती है तो उनमें इन्वेस्ट हमें उसी प्रकार करना होता है, एक छोटा इन्वेस्ट, तो जिसका जो पैसा हमारा अगर चला भी जाए तो कोई दिक्कत नजर ना आए। ये ना हो कि हम ये नहीं करते कि हम इसमें 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए करके डाल दिए, ये नहीं। पेनी स्टॉक है तो आपको इन्वेस्ट कैसा करना है, पेनी इन्वेस्ट करना है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ अगर देखी जाए तो 39% की, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखी जाए तो 80% निकल के आ रही है। स्टॉक प्राइस अगर देखा जाए तो एक साल का 118% है। रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 8% दी है लास्ट साल में। बैलेंस शीट देखा जाए तो बैलेंस शीट पे कर्जा देखिए 304 करोड़, रिजर्व कितना है 190 करोड़ का, इक्विटी को कैपिटल कितनी है 98 करोड़ की है, टोटल लायबिलिटी 9 से 4 करोड़ की है, जिसको फिक्स्ड है 15 करोड़ का और कार्य प्रोसेस में चल रहा है कुछ नहीं, इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ का, और अदर एसेट्स हैं जो वो 888 करोड़ के हैं। ठीक है सर। उसके बाद इसके डेब्टर डेज वगैरह और देखते हैं, रेशियो क्या निकल के आ रहे हैं। तो ये डेब्टर डेज जो है 79 डेज हैं, जो पहले 93 था, 132 था। ये अच्छी बात है कि ये 2021 से डेब्टर डेज को कम किया है। डेब्टर डेज क्या होते हैं, डेब्टर डेज होते हैं सर जो कि ये बताते हैं कि जिनसे आपने जो कंपनी खरीदा रहे हैं उनको, उनसे कितने दिनों में पेमेंट कंपनी ले पा रही है। वहीं इन्वेंट्री डेज की बात की जाए तो इन्वेंट्री डेज ये सारे दिन जो है 90 दिनों के अंदर होने चाहिए। इन्वेंट्री डेज का मतलब क्या है, जो भी आप माल बना रहे हैं, जो या जो हम आपके पास माल पड़ा हुआ है उसको कितने दिनों में सेल्स कर पाते हैं। डेज पेबल है, कैश कन्वर्जन साइकिल है, पूरी एक साइकिल होती है कैश कन्वर्जन साइकिल की, जिसमें आपने सामान बनाया, सामान बेचा, उसके बाद पैसा कमाया, पैसे को आपने, पैसे को कितने दिनों में पैसा कमा पा रहे हैं, कैश बना पा रहे हैं, तो सारा कुछ ये जो, उसके बाद देनदारों को कब दे पा रहे हैं, तो सारा कुछ ये एक एक वर्क प्रोसेस होता है जो कि लगभग 90 दिनों की होनी चाहिए। अब ये 90 दिनों के, ये देखिए ये 167 दिन, 71 दिन, 175 दिन, तो ये ठीक ठाक है। लेकिन यहाँ कैश कन्वर्जन साइकिल को जो पहले, तब भी पहले से ठीक है, ये देखिए 276 दिन, फिर 299 दिन, 236 दिन, 236 दिन, अब 175 दिन। इनको थोड़ा और नीचे को आना होगा, लगभग 90 दिनों के अंदर इनको लेके आना होगा कंपनी को। धीरे धीरे अपना कार्य जब कंपनी बढ़ाएगी, प्रॉफिट लगातार दर्ज करेगी, तो ये सब सारी गुंजाइश कंपनी नजर आ रही है। ठीक है सर। शेयर होल्डर पैटर्न अगर देखें तो प्रमोटर के पास 44.81% का माल है, एफआईआई के पास भी माल है, सितंबर क्वार्टर में थोड़ा सा लिया है एफआईआई ने, लेकिन पब्लिक ने माल काफी थोड़ा कर लिया है। पहले 45.09% था, अब 45.13%, थोड़ा बढ़ाया है पब्लिक ने भी। अब ये अच्छी बात है कि प्रमोटर लगभग थोड़े से घटे तो हैं, लेकिन 4.91 और यहाँ पे 54.81, लेकिन ये माल फिर तो एफआईआई ने भी उठाया है, थोड़ा पब्लिक ने उठाया है। तो बस आप ये बात ध्यान रखिए कि कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट, पूरा बात बताने का प्रयास कर रहा हूँ कैसे आपको इन्वेस्ट करना है। अभी हम इसके चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे देखते हैं क्या है। लेकिन सितंबर का जो कंपनी का रिजल्ट है वो ठीक ठाक उसने दिया है। एक बार फिर यहाँ देखते हैं तो सितंबर में देखिए आप, मार्च से रिजर्व जो थे, सितंबर के क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो जून के क्वार्टर में क्या था कि लगभग 233 करोड़ था, तो वो सेल्स यहाँ से बढ़ गई, और यहाँ से एक्सपेंस थोड़ा बढ़ा। यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक ठाक नजर आया, क्योंकि सितंबर क्वार्टर में 5.72% था, जो कि बढ़ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट भी बढ़ गया। तो ये रिजल्ट इसने सितंबर के बढ़िया दिए हैं क्वार्टर के। ऐसे ही रिजल्ट की अगली बार से उम्मीद है, अगर ऐसे ही रिजल्ट इसके अच्छे आते जाते हैं तो स्टॉक को मल्टीबैगर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इन्वेस्टमेंट उतना ही जितना कि आप झेल सको। अब हम इसके चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे थोड़ा देखते हैं कहाँ क्या करना है।